5 दिन पहले अहमदाबाद के अंदर 12 जून को एक प्लेन क्रैश होता है, पूरी दुनिया ने देखा और इसके 5 दिन बीत गए और अभी भी आप देखिए कि क्या हालत है। आज पहली फ्लाइट 1:10 पर उसी समय पर लंदन जानी थी, लेकिन यह पहली फ्लाइट फिर से कैंसिल कर दी गई। क्यों? क्योंकि विमान में कुछ गड़बड़ी आ गई। सोचिए, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी जरूर है। या तो एयरपोर्ट के अंदर गड़बड़ी है, अहमदाबाद के उस एयरपोर्ट में गड़बड़ी है, उसके रखरखाव में, उसके मेंटेनेंस में, उसके डायरेक्शन में गड़बड़ी है, या फिर एयर इंडिया में ही गड़बड़ी है। 5 दिन हो गए आपको। 5 दिन पहले आपके इसी एयरपोर्ट से 1:38 पर एक विमान उड़ता है और वो महज 50 सेकंड में देखते देखते वो विमान क्रैश हो जाता है। और आज फिर से जब पहली फ्लाइट उड़नी थी तो पहली फ्लाइट जो कैंसिल कर दी गई। और वजह क्या बताई गई? वजह बताई गई कि कुछ टेक्निकल इसमें एरर आ गया है, तकनीकी खामी आ गई है। आप जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, आप कहीं पर जाना है, आपको भोपाल जाना है, आपको लखनऊ जाना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको पटना जाना है, और आप जो है वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं बैग वगैरह लेकर के, परिवार को लेकर के, छुट्टी लेकर के। और जब रेलवे स्टेशन पर आप पहुंचे तो आपको बताया गया कि आज जो ट्रेन आपको लेकर के जा रही थी पटना, भोपाल, लखनऊ, जहां पर भी, वो ट्रेन कैंसिल कर दी गई है क्योंकि इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई है। आपकी क्या हालत होगी? आप कहेंगे कि मुझे तो 2 ही दिन की छुट्टी मिली ऑफिस से, 1 दिन की छुट्टी तो आप लोगों ने खराब करा दी मेरी, और कल उड़ान हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो आप बताइए। और ये लोग तो लंदन जा रहे थे। लंदन जाने वाले लोग, उनको आप जो इस तरीके से लटका करके रखेंगे। फिर किसी ने लिखा कि ताबूत में लौटने से अच्छा तो है कि आप टैक्सी में घर लौट गए, वो बेहतर है। लेकिन यह भी बड़ा गजब का कुतर्क है। हम इतने पैसे इसलिए खर्च कर रहे हैं कि हम ताबूत में आए, हम इसलिए पैसे इसलिए खर्च कर रहे हैं कि हम सुरक्षित तरीके से जहां पर हमें पहुंचना है हम वहां पहुंच जाएं। चलिए, सारे तर्क कुतर्क सब साइड में रखिए। कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कई बार हालात जो है वो स्थितियों के विपरीत चले जाते हैं। लेकिन एक विमान में अगर गड़बड़ी हो तो समझ में आता है। यहां तो झड़ी लगी हुई है। एयर इंडिया के कई विमान बीते 24-48 घंटे के अंदर अंदर कई विमान वो तकनीकी खामियों की वजह से या तो लैंड करने पड़े, उनको विमान को लैंड करना पड़ा, या फिर टेक ऑफ ही नहीं हो पाया। तो फिर बताइए अब इसको आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप ये अहमदाबाद की खबर देखिए। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के 5 दिन बाद में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की पहली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। इसके पीछे तकनीकी खामी को वजह बताया गया। फ्लाइट संख्या AI 159 अहमदाबाद से दोपहर 1:10 पर लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट के टेक ऑफ के कुछ घंटे पहले ही इस तकनीकी खामी का पता चला। आज की फ्लाइट कल रीशेड्यूल की जाएगी। इसके चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। एक यात्री ने कहा कि इस तरह से जनता को परेशान मत करो, यहां आने के बाद में आप बताते हैं कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है। अब 250 लोग क्या करेंगे, कहां रहेंगे? एयरलाइन की तरफ से कोई उचित व्यवस्था नहीं है। आमतौर पर या तो ये किया जाना चाहिए था कि इन तमाम 250 लोगों को 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में आपको ठहराना चाहिए था, 24 घंटे का स्टे देना चाहिए था। क्योंकि कोई आदमी अगर अहमदाबाद से लंदन जा रहा है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि कोई आदमी भोपाल से आया हो, कोई आदमी जो है मुंबई से आया हो, उसने अपनी फ़्लाइट जो है वो अहमदाबाद से और लंदन की ली हो कि मुझे कुछ अहमदाबाद में काम है, वो मैं काम करूंगा और उसके बाद मैं लंदन चला जाऊंगा। और लंदन जाने वाला आदमी ऐसा नहीं कि खाली आदमी होगा कि ठीक है उसको आप 4 दिन भी खाट पर लौटा करके रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या 4 दिन वो अपनी मौसी के बुआ के घर पे हो आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो काम वाला आदमी है, उसके 1-1 घंटे की कीमत है। और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब कल आ जाना। आप जिस आदमी से खुद जो है वो लोग अपॉइंटमेंट लेकर के मिलते होंगे, वो उस आदमी को आप कह रहे हो कि कल आ जाना।
जो आदमी आपकी एक टिकट के लिए 40-50 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है, उस आदमी को आप कह रहे हो नहीं नहीं आज तो कैंसिल हो गया, कल आ जाना। ऐसा नहीं है कि कैंसिल फ्लाइट्स नहीं होती हैं, फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, लेकिन आपकी वजह से फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही है। और देखिए जरा एक एक करके, 3 दिन में 6 फ्लाइट प्रभावित हुई हैं और 3 फ्लाइट इसमें एयर इंडिया की है। 17 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट से पैसेंजर को उतारा गया। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट और सोमवार रात को तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते यात्रियों को मंगलवार सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरना पड़ा। फ्लाइट नंबर AI 180 कोलकाता होते हुए मुंबई जा रही थी। बोइंग 777-200 वर्ल्ड लाइनर विमान 17 जून को रात 12:45 पर कोलकाता अपने समय पर पहुंचा। इसे मुंबई के लिए रात 2 बजे रवाना होना था। विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण टेक ऑफ में देरी हुई। इसके बाद में सुबह करीब 5:20 पर कैप्टन ने यात्रियों से कहा कि वो प्लेन से नीचे उतर जाएं। उन्होंने बताया कि यह फैसला फ्लाइट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया। आसान भाषा में समझिए मसला क्या है। दरअसल एक फ्लाइट आ रही थी मुंबई सैन फ्रांसिस्को से और वो 20 घंटे का सफर तय करके वो फ्लाइट मुंबई पहुंचनी थी। 16 घंटे 45 मिनट का सफर तय करके फ्लाइट जो है वो कोलकाता पहुंच जाती। 2 बजे कोलकाता से मुंबई के लिए निकलना था, लेकिन कोलकाता में सुबह के 5 बज गए और फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई। 3 घंटे तक यात्री इस फ्लाइट में बैठे रहे। अब सोचिए उन यात्रियों की क्या कंडीशन होगी। ये फ्लाइट भी एयर इंडिया की थी। दूसरा, 17 जून को इंडिगो की विमान में बम मिलने की सूचना मिली। मस्कट से एक फ्लाइट चलती है कोच्चि के लिए। कोच्चि से उसको दिल्ली जाना था। कोच्चि में सेफ लैंड किया और कोच्चि से सेफली टेक ऑफ भी किया। लेकिन जैसे ही टेक ऑफ किया उसके बाद में मैसेज आता है और मैसेज में कहा जाता है कि आपकी फ्लाइट में बम है और आप डाइवर्ट कर लीजिए नागपुर, और नागपुर आप लैंड करिए, इमरजेंसी लैंड करिए। नागपुर में इमरजेंसी लैंड किया जाता है। नागपुर में फ्लाइट लैंड होती है, चेक किया जाता है, फ्लाइट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता है। नागपुर के DCP लोहित मतानी वो कह रहे हैं कि सारे यात्रियों को हमने निकाला है, सब सुरक्षित हैं और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दूसरी बड़ी घटना। तीसरी बड़ी घटना, 16 जून को एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स को वापस लौटना पड़ा। पहली फ्लाइट थी हांगकांग से दिल्ली आ रही थी और इसमें तकनीकी खराबी बताई गई और जिसकी वजह से ये एयर इंडिया का बोइंग विमान 7878 ड्रीम लाइनर ये विमान था। इसको वापसी जो है वो हांगकांग भेजा गया। 90 मिनट तक ये फ्लाइट जो है वो हवा में रहती है। 1.5 घंटे तक हांगकांग से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, 1.5 घंटे तक ये फ्लाइट हवा में रही और उसके बाद में पायलट कहता है कि हम इस फ्लाइट को आगे नहीं ले जा सकते, इस प्लेन को मैं आगे उड़ा नहीं सकता हूं और इसीलिए मुझे वापसी हांगकांग उतरने की इजाजत दीजिए। ATC के साथ में बातचीत करता है और ATC के साथ में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ में जो पायलट ने बातचीत की वो बातचीत लीक हो गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे जो है ये बातचीत लीक हो गई, क्योंकि जो बातचीत होती है वो पायलट और ATC के बीच में होती है। पायलट का दरवाजा बंद होता है। ऐसा नहीं कि कॉकपिट के अंदर आकर के दर्शक सुन रहे थे या ये यात्री जो बैठे हुए थे वो सुन रहे थे और उन्होंने वीडियो बनाया और रिकॉर्ड करके लीक कर दिया। अहमदाबाद में वो लड़का आपको याद है ना, आर्यन, वो सिर्फ इस बात के लिए उससे पुलिस पूछताछ कर रही है कि आपने पहली बार वीडियो कैसे बनाया, ये जो प्लेन क्रैश हो रहा था, क्रैश होते हुए का वीडियो आपने कैसे बनाया। अब यहां पर तो कायदे से या तो ये वीडियो जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई है बातचीत की, या तो पायलट ने रिकॉर्ड किया है और उसके बाद लीक कर दिया है, या फिर ATC ने रिकॉर्ड करके लीक कर दिया है। और यहां पर अब किसको गिरफ्तार किया जाएगा, किससे पूछताछ होगी, ये बड़ा सवाल है। इसके बाद दूसरी फ्लाइट दिल्ली से रांची वो जा रही थी और एयर इंडिया की ये फ्लाइट थी और इसमें एक फ्लाइट को संदिग्ध तकनीकी समस्या के कारण उड़ान भरने के बाद तुरंत वापस दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान को शाम 6:20 पर रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उतरना था।
ये तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय विमानों की अभी तक हम बात कर रहे थे। राष्ट्रीय विमान वो भी सही से नहीं चल पा रहे। दिल्ली से और झारखंड के बीच में आप सही से जो है वो फ्लाइट नहीं उड़ा पा रहे हैं, और दिल्ली वापसी जो है फ्लाइट को आना पड़ा, और ये भी एयर इंडिया की फ्लाइट थी। इसके बाद 15 जून की एक फ्लाइट और देखिए आप, ब्रिटिश एयरवेज की 2 फ्लाइट वो वापस लौट जाती हैं। ब्रिटिश एयरवेज है और इसके साथ में लुफ्थांसा की एयरलाइन है, इन दोनों को वापसी लौटना पड़ा। पहली फ्लाइट ब्रिटिश एयरवेज जो कि चेन्नई आ रही थी, बोइंग विमान था, एयर इंडिया का ही था, 7878 ड्रीम लाइनर, और इसको तकनीकी खराबी के चलते वापसी लौटना पड़ता है। दूसरी फ्लाइट है लुफ्थांसा एयरलाइन जो कि जर्मनी की है, और इस ड्रीम लाइनर को, यही बोइंग विमान है सेम, इसको बम से उड़ाने की धमकी मिली और इसके चलते प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली और लौटना पड़ा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हवाई जहाज़ की यात्रा को सबसे सेफ माना जाता रहा, लेकिन हवाई जहाज़ की यात्रा में ही इस वक्त में इतने झोल हैं, इतनी समस्याएं हैं कि आदमी कहेगा कि मैं पैसे भी दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पैसे मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हवाई जहाज़ का किराया सबसे ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप सड़क के रास्ते अगर सफ़र करते हैं, सबसे कम वैसे रेल में लगता है, लेकिन अगर आप सड़क के रास्ते सफ़र करते हैं तो आपका प्राइवेट व्हीकल से आप सफ़र कर सकते हैं। आप अगर रेल में सफ़र करते हैं तो सबसे कम पैसे में सफ़र आप वहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। सबसे ज़्यादा पैसा देने के बाद में भी, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ्टी के लिए कहा जाता है कि हवाई जहाज़ का सफ़र सबसे ज़्यादा सेफ होता है, अगर वहाँ पर भी आदमी सेफ नहीं है तो बताइए फिर किसको जो है शिकायत करें। और ऐसे में सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार इन सारी कमियों को, खामियों को नहीं देख रही है? क्या देश के प्रधानमंत्री और बाकी नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए हैं? अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ी है तो बताइए आप किसके हाथ में है ये कि उन कंपनियों पर लगाम लगाई जाए, उन कंपनियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि आप 1% गलती नहीं करेंगे। ये किसका काम है? ये काम सरकार का है। तो बहरहाल कौन अपना काम कर रहा है और कौन अपना काम नहीं कर रहा है, और किसके काम नहीं करने की वजह से लोग दर दर की ना केवल ठोकरें खा रहे हैं बल्कि अपनी जान भी गंवा रहे हैं, ये वाकई बहुत दुखदायक है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।